आज IAS 2020 के सोल्यूशन में जिस सवाल के ऊपर काम करेंगे वो है 1F फंडामेंटल थियोरम्स ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। 2 है, तो चलिए इसके ऊपर काम स्टार्ट करते हैं। क्या है वेलफेयर इकोनॉमिक्स? सो ऑब्वियसली बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी एज अ होल। तो यहाँ पर एक वर्ड में बता देता हूँ, पैरेटो ऑप्टिमल, जिसमें किसी का बुराई ना करके अगर किसी का अच्छा ही हो सकता है। अगर सबके पास 10-10 करके पेन हैं तो किसी एक को 11 पेन दे सकते हैं, लेकिन किसी एक से छीन के नहीं। ठीक है, तो अब थ्योरम में आते हैं। 2 थ्योरम है। थ्योरम नंबर 1, ओके। अगर मान लीजिए आपका इन इक्विलिब्रियम फॉर अ सेट ऑफ कंप्लीट मार्केट, कंप्लीट होना चाहिए, सेट ऑफ कंप्लीट मार्केट्स जहाँ पर इंफॉर्मेशन भी कंप्लीट हो। तो ऐसा नहीं किसी के पास कम किसी के पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन, कंप्लीट विथ कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट मार्केट, कंप्लीट इंफॉर्मेशन एंड इन परफेक्ट कंपटीशन। Okay, this under these situations, so the equilibrium will be Pareto optimal। तो अगर सबके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन रहा, मार्केट अगर कंप्लीट रहा, तो ये जो इक्विलिब्रियम है तो इसे पैरेटो ऑप्टिमल कहा जाएगा। तो अब कंप्लीट मार्केट का मतलब क्या है? कंप्लीट मार्केट में आपको सिर्फ बता देता हूँ, ये शायद आपको पता नहीं है। कंप्लीट मार्केट मतलब जहाँ पर there is a price for every asset in every possible state of the world. So price for every asset, मतलब खरीदा जा सकता है, ऐसा नहीं कि इसका कोई दाम नहीं है। सो दैट इज नॉट अ कंप्लीट मार्केट। इफ़ यू गो टू द मार्केट यू हैव एनॉर्मस मनी देन यू कैन बाय एवरीथिंग। और दूसरा है नेग्लिजिबल ट्रांजैक्शन कॉस्ट। सो परफेक्ट इंफॉर्मेशन इसे ही कहते हैं। ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होता है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट मीन्स कॉस्ट इन मेकिंग एनी इकोनॉमिक ट्रेड व्हेन पार्टिसिपेटिंग इन अ मार्केट। हमें इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए लोगों से पूछताछ करना पड़ेगा, 10 जगह घूम के देखना पड़ेगा कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, तो इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। लेकिन अगर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहा कि दिस आर लाइक दिस अ प्रॉपर रैंकिंग, कि अभी आपको फ्लैट खरीदना है कोलकाता में, दिल्ली में, जापान में, साउथ अफ्रीका में, कहीं भी खरीदना है, तो आपके पास रैंकिंग दिया शहरों के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, देयर इज़ अ वेरी प्रॉपर रैंकिंग अवेलेबल टू एवरीवन। तो उस तरीके की इन्फॉर्मेशन को हम लोग ऐसे कहेंगे। सो पैरेटो ऑप्टिमलिटी मैं पहले ही कह चुका हूँ। सो दिस इज़ द फास्ट पार्ट। और यहाँ पर इस पहला कंडीशन के लिए 2 रिक्वायरमेंट है कि कोई एक्सटर्नलिटी नहीं है, कोई पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी भी नहीं, कोई नेगेटिव एक्सटर्नलिटी भी नहीं, और फार्म और कंज्यूमर पी प्राइजेस एज ए गिवन लेंगे। ओके, मतलब मार्केट पावर, सो पी इक्वल टू एम सी है, मार्केट पावर 0 है। ओके, दूसरा थ्योरम नंबर 2, अब ये क्या बोल रहा है? सो ये कह रहा है कि कोई भी एडी पैरेटो ऑप्टिमल can be supported as a competitive equilibrium for some initial set of endowments। ये क्या हुआ? सो कह रहा है कि पैरेटो ऑप्टिमल आउटकम कैन बी सपोर्टेड। ये सपोर्ट किया जा सकता है कि पैरेटो ऑप्टिमल चलाना बहुत आसान नहीं है। एंड या फिर ऐसे भी बोला जा सकता है कि एक वेल्थ है, मान लीजिए W1 इज़ द वेल्थ फॉर द रिच, और गरीब के पास तो रखा है। सो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन करके अगर ये पॉसिबल हुआ, सो इनिशियली अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की वजह से एक इक्वालिटी में जाया जा सकता है, तो वो भी एक पैरेटो ऑप्टिमम ही कहा जाएगा। सो दिस अटेम्प्ट्स टू करेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन में इंट्रोड्यूस थोड़ा बहुत डिस्टॉर्शन को ले आ सकता है, a little bit of distortion, so full optimality may not be attainable with this redistribution।
ओके, तो ये हो गया दो आपका थ्योरम। इसका प्रूफ भी होता है, यहाँ पर प्रूफ पूछा नहीं है। ओके, सो प्रूफ में आप इस पूरे पैटर्न को और भी एक्सप्लेन और बड़े तरीके से दिखाया जा सकता है। और याद रखिएगा, एजम्पशंस पे फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कोमोडिटीज़ आर कॉम्पिटिटिव, मतलब कोई भी ऐसे छुपा हुआ नहीं है, अवेलेबल नहीं है, ऐसा नहीं है। और ईच commodity इज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी and consumption of the commodity is also done within the economy, and consumption means utility बढ़ेगा ही बढ़ेगा। okay, so this is the entire structure for the fundamental theorems of welfare economics।